हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 जो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय सिद्ध करने वाले 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। देखो, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग में 6 मार्क्स में भी देखने को मिलेंगे और 2 मार्क्स में भी देखने को मिलेंगे। ठीक, तो मतलब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आप इस वीडियो से आएगा ही। 5 क्वेश्चन करवाएंगे, इसमें से एक क्वेश्चन तो 100% आना ही है, ये चीज़ आप मान के चलो। ठीक, तो सिर्फ बेसिक फॉर्मूले हैं, 3-4 बेसिक फॉर्मूले आपको याद होंगे, जैसे कि 1/cos थीटा किसके बराबर होता है, आप बोलोगे sec थीटा के बराबर। ठीक, सारे रेसिप्रोकल वाले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्लस 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण 3, जैसे कि एक तो ये तो सभी को याद होगी, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, 3 होती हैं ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक, इसके भी 6 होते हैं और इसके 3 होते हैं। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक, कह रहा सिद्ध कीजिए कि ये चीज इसके बराबर होगी। ठीक, आप इसको लेके ये चीज दिखा सकते हैं या इसको लेके ये चीज दिखा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक, तो हम इसको लेके लेंगे, इसको बोलते हैं इधर वाले को क्या, बायां पक्ष। ठीक, तो लिखेंगे, क्या लिखोगे आप, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर तो ये क्या है, बायां पक्ष। एक बार लिख लो, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा और इसी के बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, ये पूरी चीज रूट के अंदर है। हम क्या करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण का मतलब होता है जो नीचे लिखा है हार में, इसको अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक, तो लिखोगे हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर परमेयीकरण करने पर। ठीक, तो परमेयीकरण करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा किससे, 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा। ठीक, परमेयीकरण का मतलब यही तो होता है, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दो। क्लास 9th में आपने अच्छे से पढ़ रखा है परमेयीकरण। ठीक, अब देखो, जब इसका गुणा इसमें करोगे तो इसको आप लिख सकते हो क्या, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे क्या लिखोगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, चूंकि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है किसके, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, नीचे वाले को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इसको सिर्फ 1 ही लिखो। ठीक, अब देखो क्या कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से एक आइडेंटिटी हम निकाल सकते हैं कि 1 माइनस, हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको उस साइड ले जाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और जो चीज़ आप लिख रहे हो वो एग्जाम में आपको साइड में दिखाने भी है, चूंकि ये चीज़ इसके बराबर होती है। ठीक, तो ऊपर तो वैसा ही रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो क्या करोगे, जब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो ये सिर्फ क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको भी, ये स्क्वायर इससे रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर, यानी
रूट से बाहर आएंगे तो सिर्फ ये बचेगा, ठीक। जब रूट से बाहर निकालोगे, अब हमें मालूम है कि इसके अपॉन में भी इसको ले लो, 1 के बट्टे में साइन थीटा और इसके बट्टे में साइन थीटा ले लो कॉस थीटा, इसके बट्टे में भी साइन थीटा, ठीक। टोटल में इसके अपॉन में भी ले लिया, इसके अपॉन में भी ले लिया। और ये चीज सभी लोग जानते हैं कि 1 साइन किसके बराबर होता है, क्योंकि 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा बराबर होता है किसके, कॉसिक थीटा के। और 1 कॉस बट्टे साइन किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। तो लिख दोगे कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक। यही तो हमें प्रूफ करना था, इति सिद्धम, यही तो लाना था, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक। अब सेम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन देखो, एक और पूछा गया है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि ये चीज इसके बराबर होगी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेम ऐसे ही लगेगा जैसे हमने अभी पहला वाला लगाया है, ठीक। देखो क्या करेंगे, इसमें भी लिखोगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ठीक। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, कोई सा भी एक देखने को आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो बायां पक्ष क्या है, ये अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। हम क्या करेंगे, परमेयीकरण कर देंगे, ठीक। लिखोगे परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण का मतलब होता है जो आर में हो उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक। तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में 1 माइनस साइन थीटा, अपोजिट साइन से गुणा करना, यानी 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर गुणा और 1 प्लस साइन थीटा से नीचे गुणा, ठीक। जब इसकी गुणा इसके साथ करोगे तो 2 बार है, इसको आप लिख सकते हो क्या, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये सारी चीज किस में चल रही, रूट के अंदर चल रही है। और a माइनस बी, ए प्लस बी, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, अभी हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ से हम किसकी निकाल सकते हैं वैल्यू, अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखो तो ये जाएगा उधर, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और इसके बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब रूट से बाहर निकालोगे, ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, ठीक, दोनों का। तो 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, ठीक। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था ये चीज, सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर लाना है। तो इसके बट्टे में भी ले लो कॉस को और इसके बट्टे में भी ले लो कॉस को, 1 बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक। अब ये चीज तो सभी को मालूम है, 1 कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है और साइन बटे कॉस किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, ठीक। यही प्रूफ हो जाएगा, इति सिद्धम, ठीक। यहाँ पे साइड में भी लिख भी सकते हो, चूंकि 1 कॉस थीटा बराबर सेक थीटा और साइन थीटा बटे
कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। एग्जाम में तो आपको कंपलसरी है ये चीज़ लिख के दिखाना। नहीं भी दिखाते तो जितने मार्क्स मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिलेंगे। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कई बार 6 मार्क्स में भी और 4 मार्क्स में भी पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। तीसरा कह रहा है कॉट थीटा, ऊपर है कॉट ए माइनस कॉस ए, ये चीज इसके इक्वल दिखानी है। ठीक, तो सिर्फ सारे फॉर्मूले का ही खेल है। अगर फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हैं तो आप सारे प्रूफ करने वाले जितने भी हैं आसानी से कर लोगे। ठीक, तो देखो क्या करोगे। तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे क्या, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष क्या है एक बार लिख लो, कॉट ए और कॉट ए माइनस कॉस ए और यहाँ पे प्लस कॉस ए। ठीक, ये है। अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि कॉट ए बराबर होता है क्या, साइन बट्टे वो कॉस बट्टे साइन होता है, बिल्कुल होता है। चूंकि कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बट्टे साइन ए। ठीक, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बट्टे साइन ए। तो जहां पर भी कॉट है उसकी जगह हम ये लिख देंगे कॉस ए बट्टे साइन ए। ठीक, लिख दो। तो कॉट की जगह क्या हो जाएगा, कॉस ए बट्टे साइन ए माइनस ये कॉस ए तो वैसा ही रहेगा, यहाँ पे भी कॉस ए बट्टे साइन ए प्लस ये कॉस ए वैसे का वैसा। ठीक, अब देखो एलसीएम लो, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, नीचे साइन ए और इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, यानी जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए और साइन ए, और इसके बट्टे में क्या रहेगा साइन ए। यही तो आएगा, जब आप एलसीएम लोगे तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम आएगा साइन ए। ठीक, और इसकी गुणा इसके साथ होगी और यहाँ पे ये तो कट ही जाएगा साइन से साइन, तो यहाँ पे कॉस ए रहेगा। ठीक, फिर यहाँ से इसके बट्टे में कुछ नहीं है, यहाँ से भी एलसीएम क्या आएगा साइन ए, यहाँ से भी एलसीएम क्या आएगा साइन ए, बिल्कुल आएगा। ठीक, और फिर कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए। ठीक, अब ये साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसको लिख लो जो बचा हुआ है, कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए और बट्टे में यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। ठीक, देखो कॉस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, कॉस को हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ऊपर से भी कॉस कॉमन ले लो, नीचे से भी कॉस कॉमन ले लो। तो लिखो कि कॉस ए कॉमन को बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक, तो कॉस ए तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, जब यहाँ से कॉस ए बाहर निकाला तो यहाँ पे 1 बचा, 1 माइनस साइन ए। ठीक, और नीचे से भी जब कॉस ए कॉमन ले लोगे तो कॉस ए और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब क्या करोगे, ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएंगे, ये चीज बचेगी 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक, अच्छा यहाँ से भी हमें प्रूफ क्या करना है वो भी आप देखते चलो। हमें ये चीज दर्शानी थी, ये चीज इसके बराबर, कॉसिक ए माइनस 1 और कॉसिक ए प्लस 1, ये चीज इसके बराबर दिखानी थी। ठीक, अगर हम यहाँ से साइन कॉमन ले लें, क्या साइन कॉमन ले लें या साइन से डिवाइड कर दें, एक ही बात होगी। ठीक, या तो आप
ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दो या कॉमन ले लो, डिवाइड आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो लिख लेना साइन ए से अंश व हर को डिवाइड करने पर, साइन ए से अंश व हर को भाग देने पर, ठीक। यानी इस पूरे को भी साइन से भाग दोगे और नीचे को भी पूरे साइन से भाग दोगे, ठीक। देखो 1/साइन ए, साइन ए, ठीक, माइनस साइन ए बट्टे साइन ए, ठीक। और नीचे भी 1/साइन ए प्लस साइन ए बट्टे साइन ए, ठीक। अच्छा, साइन ए से साइन ए कट जाएगा और ये भी साइन ए से साइन ए कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 1/साइन किसके बराबर होता है, कॉसेक ए, और ये कट गया तो यहाँ पे बचा 1 - 1, और 1/साइन ए, आप बोलोगे सर कॉसेक ए, और ये अगर कट गया तो यहाँ पे 1 बचा तो +1। यही चीज तो हमें लानी थी, प्रूफ करना था। लिख दोगे इति सिद्धम, इति ही सिद्धम, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष। बायां पक्ष हम लेके चले गए, हमने दायां पक्ष दिखा दिया है, ठीक। तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था। अब इस पे आ जाओ, इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाना, 6 मार्क्स में कई बार पूछा गया है, ठीक। और ये आया तो लॉन्ग में ही आएगा, ऐसा नहीं 4 में आए या 2 में आए, ये 6 मार्क्स में, क्योंकि लेंथ थोड़ा लेंथी है हल्का सा, ठीक। देखो क्या करोगे, इसमें भी हम भाई लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, ठीक। ये चीज लेके चलेंगे हम, ये चीज दिखाएंगे। तो लिखो बायां पक्ष लेने पर, चौथा क्वेश्चन। बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष होता क्या, कॉस ए माइनस साइन ए +1, और नीचे कॉस ए प्लस साइन ए -1, ठीक। ये चीज तो हमें दे रखा था, हमने लिख लिया बायां पक्ष लेने पर। अच्छा, ये भी देखते चलना है हमें लाना क्या है, हमें लाना है कॉसिक ए प्लस कॉट ए। अच्छा, कॉसिक कैसे आ सकता है, कुछ आइडिया हमें लग रहा है, अगर यहाँ पे इसके बट्टे में साइन ए होता 1 के बट्टे में तो कॉसिक मिल जाएगा। यानी हम करेंगे क्या, ऊपर भी साइन ए से डिवाइड करेंगे और नीचे भी साइन ए से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो पहले स्टेप तो आपसे यही करोगे कि अंश व हर में, अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर, इसके बट्टे में आ जाएगा कॉस ए, यानी साइन ए से भाग दोगे तो सबके बट्टे में लिखोगे आपको साइन ए, ठीक, माइनस साइन ए, और इसके बट्टे में भी क्या, साइन ए +1/साइन ए, ठीक। फिर आ जाओ नीचे, यहाँ पे है कॉस ए, इसको भी साइन ए से डिवाइड करोगे, साइन ए प्लस साइन ए, और इसके बट्टे में भी साइन ए -1/साइन ए, ठीक। अच्छा, कॉस बट्टे साइन सभी को मालूम है किसके बराबर होता है, चूंकि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के, ठीक। तो देखो क्या करोगे, सबकी जगह लिख दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा माइनस, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1/साइन किसके बराबर होता है, कॉसिक ए, ठीक।
अब आ जाओ नीचे, यहाँ पे कॉस बट्टे साइन कॉट थीटा, वो एंगल आपका ए था तो ए ही रहेगा, ठीक। प्लस साइन से साइन खत्म तो एक यहाँ पे माइनस के कॉसेक ए, ठीक। हमें लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक हमने क्या किया था, हमने सिर्फ बायां पक्ष लिखा और साइन ए से भाग दिया, काट पीट के हमारा इतना आया। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक। सिर्फ 2 स्टेप फॉलो किए हमने, 1 2। तो अब क्या करोगे, देखो अब इसको हम एक साथ लिख लें, कोई दिक्कत आपको? सर कोई दिक्कत नहीं। कॉट ए इसको हम पहले लिखे ले रहे हैं, ऐसा हम क्यों करेंगे? कॉट ए प्लस कॉसिक ए, ठीक। इसको हमने इसके साथ लिख दिया और -1 को हमने बाद में रखा, ठीक। और नीचे भी आप ऐसा कर सकते हो, कॉट ए माइनस या कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए, ठीक। नीचे हमने फिर फिलहाल में वैसा ही रहने दिया, ठीक। अब हमें मालूम है, क्या मालूम है, चूंकि कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, ठीक होता है। तो इस वाले 1 की जगह हम ये पूरी चीज लिखेंगे, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दो। कॉट ए प्लस कॉसिक ए, इसको आप एक ब्रैकेट में बंद कर लो, इन दोनों को, फिर माइनस इसकी जगह में क्या लिखना है, ये चीज 1 की जगह, क्योंकि ये 1 के बराबर होता है तो इस 1 की जगह ये पूरी चीज लिखेंगे, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। और नीचे तो वही रहेगा आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए, ठीक। अब एक फॉर्मूला हमने, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, ठीक। एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा है, क्या? ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर, स्क्वायर यहाँ पे लगेगा, ठीक। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये ए की जगह पे ऊपर कर रहा है, ये बी की जगह पे, तो कॉसिक ए प्लस कॉट ए और कॉसिक ए माइनस कॉट ए, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक। और ये दोनों चीज सेम रहेंगी, सिर्फ हम इस पे फर्क कर रहे हैं, बराबर कॉट ए तो वैसा ही वैसा प्लस कॉसिक ए, ठीक, माइनस ए प्लस बी यानी कॉसिक ए प्लस कॉट ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, कॉसिक ए माइनस कॉट ए, ठीक। और नीचे तो हमारा ये चल रहा था, ये सेम रहेगा टोटल के बट्टे में, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए, ठीक। अब क्या करोगे आप, देखो अब आपको 2 चीजें दिखाई दे रही होंगी, एक तो यहाँ से ये चीज पूरे दिखाई दे रहा है कॉट ए प्लस कॉसिक ए, और यहाँ पे भी एक कॉट ए प्लस कॉसिक ए और कॉट ए प्लस कॉसिक ए, ठीक। दोनों ही प्लस के हैं, आगे पीछे लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, किसको? कॉट ए प्लस कॉसिक ए को ले लो कॉमन, तो कॉट ए प्लस कॉसिक ए ये कॉमन हो गया, ठीक। फिर क्या बचेगा अंदर, कॉट ए प्लस कॉसिक ए, ये तो कॉमन हो गया, अंदर बचा 1 माइनस ये कॉसिक ए माइनस कॉट ए, कॉसिक ए, ये माइनस का है तो ये यहाँ पे माइनस लगा, ये प्लस हो जाएगा कॉट ए, ठीक। और इसके बट्टे में ये था कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए, ठीक।
और ये चीज़ इधर थी। अच्छा ये चीज़ क्या सेम है, ये चीज़ और ये चीज़ आप देखो कि प्लस का कॉट है, यहाँ पे भी कॉट है प्लस का है, कॉसी के माइनस के हैं, और वन वन प्लस का है प्लस का, यानी ये चीज़ सेम है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, ये चीज़ बची है कॉट ए प्लस कॉसिक ए। क्या हमें यही प्रूफ करना था? हमें प्रूफ करना था कॉसिक ए माइनस कॉट ए, जबकि हमने लिखा क्या है कॉट ए प्लस कॉसिक ए। तो वही बात हो गई, चाहे प्लस का ये लिख लो पहले, चाहे वो बात लिख लो कॉसिक ए प्लस कॉट ए। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे लिखा है 5+2 करोगे तो भी 7 आएगा, और 2+5 करोगे तो भी 7 आएगा। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। 2 मार्क्स में भी पूछा गया है और 4 मार्क्स में भी। ठीक, तो इसको आप खुद से सॉल्व करके पहले देखो कि आप खुद से कर पा रहे हो। क्वेश्चन 4 तक आप कर चुके हो, 5वां क्वेश्चन आपको खुद से आना चाहिए। ठीक, तो इसमें लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष ये है हमारा क्या, 1+sin θ, और इसके बट्टे में cos θ प्लस cos θ, यहाँ पे 1+sin θ। हमें ये चीज लानी है 2sec θ। ठीक, अच्छा यहाँ से एलसीएम लोगे तो आप बोलोगे सर यही एलसीएम आ जाएगा क्या, cos θ 1+sin θ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसको इस पूरे से डिवाइड करोगे cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1+sin θ का होल स्क्वायर। एलसीएम लेना देखो सभी को आता होगा, 10th क्लास में हो। ठीक, और इस एलसीएम वगैरह तो हमें 7th 8th 4th 5th क्लास में ही सिखा दिया जाता है। ऐसे ही जब इधर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos²θ। ठीक, आ जाएगा। अब देखो a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग यानी 1 का वर्ग तो एक ही रहेगा, प्लस b का वर्ग यानी sin² प्लस 2ab, तो प्लस 2ab यानी sin θ। ठीक, और यहाँ पे प्लस cos²θ, और नीचे क्या था cos θ 1+sin θ। इसको अगर हम एक साथ लिख लें कोई दिक्कत, sin² प्लस cos²θ। आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, लिख लो 1+sin² प्लस cos²θ, और यहाँ से बचा प्लस 2sin θ। ठीक, और इसके बट्टे में cos θ 1+sin θ। अब हमें ये मालूम है कि sin² प्लस cos² ये वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर, चूंकि sin² प्लस cos² बराबर 1। ठीक, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे क्या 1, तो ये हो जाएगा 1+1 प्लस 2sin θ, और बट्टे में cos θ 1+sin θ। 1+1 2+2sin θ, और नीचे cos θ और 1+sin θ। अच्छा ऊपर कुछ दिख रहा है, आप बोलोगे सर हाँ दिख रहा है, 2 कॉमन है तो कॉमन 2 बाहर ले लो, अंदर बचेगा 1+sin θ, और नीचे cos θ 1+sin θ। ठीक, 1+sin θ से 1+sin θ कैंसिल आउट। ठीक, और 2/cos यानी 1/cos किसके बराबर होता है, sec के बराबर, चूंकि 1/cos θ बराबर sec θ, तो ऊपर 2 है तो 2 sec θ हो जाएगा, और यही तो हमें प्रूफ करना था।
ठीक, यही तो लेके आना था, 2 sec थीटा के बराबर, जो कि हमने दिखा दिया। ठीक, बहुत ही इजी है। तो पांचों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।